ज़ेलेंस्की के इस आक्रामक अंदाज का असर केवल रूस के शहरों में नहीं बखमूत में भी दिख रहा है। बखमूत में अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेन की सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई जंग के मैदान में पहुंच गए। डोनेस्क प्रांत में मौजूद बखमूत शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूस और यूक्रेन 8 महीनों से जंग लड़ रहे हैं और इसी वजह से बखमूत शहर दिन रात रॉकेट, मिसाइलों और बमों के धमाकों से गूंज रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत को मुट्ठी में करने के लिए पुतिन ने अपनी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी मोर्चे पर तैनात कर रखा है। जबकि दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के सैनिक नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर पुतिन की फौज के आगे खड़े हैं। हालांकि रूस का दावा है कि बखमूत में ज़ेलेंस्की जंग हार चुके हैं, लेकिन यूक्रेन ने उसके दावे की हवा निकालते हुए अपनी सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई को बखमूत की जंग में उतार दिया। मतलब बखमूत की हारी हुई बाजी पलटने के लिए यूक्रेन ने अपना आखिरी दांव खेल दिया, क्योंकि अगर बखमूत ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल गया तो फिर डोनेस्क प्रांत में मौजूद कई दूसरे शहर पुतिन के निशाने पर आ जाएंगे। और इसी वजह से यूक्रेन की सेना ने बखमूत की हारी हुई बाजी पलटने के लिए नए सिरे से युद्ध की रणनीति तैयार की। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने बखमूत में जंग लड़ रहे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई को वहां भेज दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई सैनिकों का हौसला बढ़ाते दिखे। सेना के एक बंकर में उन्होंने जंग लड़ रहे कुछ सैनिकों को सम्मानित भी किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस दौरान जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई ने रूसी सेना पर बड़े हमले का प्लान भी बनाया और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बखमूत की जंग भयानक हो सकती है। जबकि एक रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि ज़ेलेंस्की की सेना बखमूत की जंग हारने के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि बखमूत में जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिक हथियारों की भारी कमी से जूझ रहे हैं और जो गोला बारूद बचा है वो आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। मतलब अगर बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों तक जल्द हथियार नहीं पहुंचे तो बखमूत को रूसी सेना से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। असल में बखमूत पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। रूस की ताकतवर सेना के साथ साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, लेकिन कई महीनों की जंग के बाद भी इस शहर पर पुतिन का कंट्रोल नहीं हो सका। जबकि इसे जीतने के लिए पुतिन की फौज पहले विश्व युद्ध के वक्त का तरीका आजमा चुकी है। रूसी सेना ने बखमूत में ह्यूमन वेव अटैक किया था। ये जंग की ऐसी रणनीति है जिसमें दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाती है, जिसके लिए पैदल सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ती है। यानी सैनिकों की एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन हमले के लिए तैयार रहती है और इस तरह दुश्मन के उन ठिकानों पर लगातार हमला बोला जाता है जहां पर वो छिपे होते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी साल की शुरुआत में पुतिन ने बखमूत को जीतने के लिए पहले विश्व युद्ध की ह्यूमन वेव अटैक रणनीति को अपनाया था, ताकि बंकर और गड्ढों में छिपकर बैठे ज़ेलेंस्की के सैनिकों को खत्म किया जा सके। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की ये रणनीति भी बखमूत में फेल हो गई थी और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन बौखलाए हुए हैं, क्योंकि तमाम कोशिश के बाद भी बखमूत उनकी पकड़ से दूर है। जबकि पुतिन किसी भी सूरत में इस छोटे से शहर को जीतना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन के लिए पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमूत सबसे अहम शहर है। अगर पुतिन को डॉनबास इलाके में मौजूद डोनेस्क और लुहांस्क से यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह भगाना है तो पहले बखमूत को हथियाना होगा, और अगर बखमूत पर कब्जा हो गया तो पुतिन उसके आगे डोनेस्क के क्रामातोर्स्क और स्लोवियंस्क की तरफ बढ़ जाएंगे। क्रामातोर्स्क और स्लोवियंस्क डोनेस्क के बड़े शहर हैं जो पुतिन की पहुंच से दूर है, इसलिए पुतिन जल्द से जल्द बखमूत को जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं, क्योंकि बखमूत को जीतने के बाद ये दोनों शहर पुतिन की घातक तोपों के निशाने पर आ जाएंगे। और रूस का दावा है कि उनके टैंकों के आगे ज़ेलेंस्की के सैनिक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। मतलब अगर बखमूत हाथ से निकला तो डॉनबास में पुतिन की फौज को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और यूक्रेन ने दावा किया कि बखमूत को बर्बाद करने के बाद अवदीव्का शहर पुतिन का नया टारगेट हो सकता है। ये शहर बखमूत से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में बसा है। यूक्रेन को इस बात का डर है कि डोनेस्क का अवदीव्का शहर दूसरा बखमूत बन सकता है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी फौज ने अवदीव्का शहर को घेरना भी शुरू कर दिया है। बखमूत का रूस ने क्या हश्र किया वो पूरी दुनिया देख रही है। बेहिसाब मिसाइलों की मार और ताकतवर तोपों से बरसाए गोलों से पूरा शहर खंडहर बन चुका है। इसी वजह से बखमूत में रूस की सेना को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपना आखिरी दांव चल दिया।